नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आलबाद जर्नलिस्ट पर। इस समय हम लोग मौजूद हैं कस्बा बार के तालाब पर, जहां हर वर्ष यहां 11 के दिन, आज के दिन यहां पर भगवान को स्नान कराया जाता है और उसके बाद भगवान अपने घर की तरफ वापस जाते हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए तमाम लोग हैं, धर्म प्रेमी हैं, जो आज आते हैं। और ये विशेष त्यौहार कस्बा बार में कई वर्ष पूर्व से यहाँ पर मनाया जा रहा है, तो इसी की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर ये त्यौहार कब से मनाया जा रहा है और यहाँ पर जनता जो आती है ये किस उद्देश्य से आती है? ये त्यौहार जन्म जन्म से मनाया जा रहा है। भगवान की जल झूल नहीं एकादशी है आज। भगवान निकलते हैं मंदिर से और यहाँ जल विहार करते हैं। उसके बाद पूजा अर्चना होने के बाद भगवान अपने मंदिर को जाते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों का, तमाम लोगों का आना होता है, भगवान के दर्शन होते हैं। तो क्या कृपा के उद्देश्य से लोग आते हैं? ये सब लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। एक विशाल महोत्सव की तैयारी होती है यहाँ पर और भगवान जल में विहार करते हैं। ये सब देखने के लिए सब लोग यहाँ आते हैं और भगवान का प्रसाद लेते हैं। ये पूरे कस्बे से भगवान जो आते हैं यहाँ पर, पूरे कस्बे के आते हैं, आसपास के कहाँ के भगवान आते हैं? यहाँ पूरे बार के 5 मंदिरों के विमान आते हैं। पुलवारा से भी एक मंदिर का विमान आता है और एक विमान हमारे धमना से भी आता है। ये 7 विमान मिल के बीज भंडार में जाते हैं नाव द्वारा। वहाँ पे परिक्रमा लगाई जाती है, पूजा होती है, आरती होती है। इसके बाद वो अपने अपने मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद गोस्वामी जी हैं। गोस्वामी जी, यहाँ पर ये जो माहौल, आप सब कुछ बता सकते हैं, क्या यहाँ का पूरा माहौल है? सम्माननीय रामलखन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए रामराज सरकार की जय। ये जो है, जब से हमारा ये कस्बा बार बसा हुआ है तब से ये परपाटी चली आ रही है। ये तालाब जो है हमारा यहाँ 10वीं शताब्दी के आसपास जो है, जो बुंदेलखंड के राजा बछराज हुए हैं उनके द्वारा निर्मित हुआ है। 10वीं शताब्दी से ही इस तालाब में जल झूलने एकादशी के अवसर पर कस्बा बार के 5 विमानों के अलावा आसपास बसे ग्राम धमना एवं पुलवारा के 2 विमान आते हैं। 7 परिक्रमा 7 विमान द्वारा हर वर्ष की जाती है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों लोग भगवान के इस महोत्सव को देखने के लिए एवं पवित्र दर्शन करने के लिए इकट्ठे होते हैं। इस अवसर पर शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से तैयार रहता है एवं पुलिस की व्यवस्था यहाँ चाक चौबंद रहती है, क्योंकि ये तालाब है, ये मानिए कि बहुत बड़ा तालाब है और इस तालाब की मान्यता है कि इस तालाब में आज तक पानी कभी ख़त्म नहीं हुआ है। और जो यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, सभी प्रतिष्ठित सामाजिक सारे लोग जो है धर्मप्रेमी बंधु यहाँ इकट्ठित होते हैं। विमान जब यहाँ 7 परिक्रमा कर लेते हैं, इसके उपरांत यहाँ से पूरे गांव में भ्रमण के उपरांत दरवाजे जाके भगवान के सभी लोग दर्शन करते हैं, प्रसाद वितरण होता है। और जब किसी को भगवान को रोकना पड़ता है तो बड़े ही धार्मिक कार्यक्रम संपन्न कराए जाते हैं। उन्हें बड़े आव भाव से लोग पेड़ भर के अपने घर घर ले जाते हैं। इसके बाद जब तक अपने 1-2 दिन रोकते हैं, बड़ी पूजा अर्चना के साथ उनकी भव्य विदाई देकर उनको वहाँ से प्रस्थान करते हैं। हमारे क्षेत्र में ये जो है महोत्सव कई वर्ष, सैकड़ों का, हजारों वर्षों से चल रहा है और हम चाहते हैं, भगवान से यही प्रार्थना है कि इसी प्रकार चलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो ये हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महोदय थे, महाराज जी हैं। तो महाराज जी, यहाँ पर जो विमान आज निकल रहे हैं, तमाम लोगों का जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है भगवान के दर्शन के लिए, तो कैसा माहौल लग रहा है और कैसा आपको लग रहा है? ये एक धार्मिक आस्था है। यहाँ पर लोग बाग सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी लोग आते हैं और एक सनातन धर्म की आस्था की एक बहुत बड़ा प्रतीक है। यहाँ पर लोगों को विश्वास होता है कि भगवान जल विहार के बाद, आज 11 से एकादशी है और जल झूलने 11 से, तो आज भगवान स्नान जो करते हैं तो बताते हैं कि स्वर्ग के दरवाजे खुले रहते हैं आज के दिन। इसलिए सब लोगों की आस्था रहती है और मैं परिवार के सब लोग आते हैं, मंदिरों से भगवान सब लोग निकलते हैं। एक बहुत बड़ा महोत्सव है और ये हमारे आस्था का एक बहुत बड़ा विषय है। तो ये हमारे साथ लोकल के लोग थे। चूँकि बुंदेलखंड का एरिया है, कम लोग हैं जो माइक पर अपनी आवाज़ को रख पाते। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार साहब, वरिष्ठ सेठ जी हमारे साथ थे, महाराज जी हमारे साथ थे। सभी लोगों ने बताया कि आखिर यहाँ कितने वर्षों, चूँकि ये निर्धारित नहीं है कि कितने वर्षों से ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, ये एक निश्चित कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा ऐतिहासिक
ऐतिहासिक दृष्टि से कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पर विमान कब से निकलते हैं, लेकिन चूँकि सैकड़ों वर्षों से जहाँ तक हमारा मानना है 60, 70, 80 साल के लोगों से हमने पूछा है, सभी लोगों ने लगातार यही कहा है कि ये हमारे पूर्वजों के समय से यहाँ पर विमानों का निकलना होता था। आज इस झूलन एकादशी के पावन अवसर पर तमाम भीड़ है, तमाम लोग हैं, हजारों की तादाद में पूरा तालाब प्रांगण यहाँ भरा हुआ है और सभी लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए भगवान के पधारे हैं। और जो लोग दर्शन नहीं कर पाए किसी कारणवश, उन लोगों के लिए हमारे कैमरे पर आप लोग पहले ही दर्शन कर चुके हैं और आगे भी हम आप लोगों को कराते रहेंगे। तब तक आप सभी लोगों से निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।